भाई उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने कल रात 9 बजे स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा तो आ गया, जगदीप धनखड़ साहब का बयान भी आ गया जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि स्वास्थ्य के कारणों के चलते इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन कल रात 9 बजे से फिलहाल जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस पूरे अंतराल में मीडिया में एक बाढ़ आ गई है। मीडिया में बाढ़ क्या, सुनामी आ गई है। और ये उस मीडिया में आई है जो पिछले 11 सालों से ऐसे एक मौके का इंतजार कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि हम भी कयासबाजी लगा लें, अटकलेबाजी लगा लें। क्यों इस्तीफा दिया जगदीप धनखड़ साहब ने, क्या वजह थी, क्या सरकार के अंदर कुछ टकराव हो गया। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बहुत बड़े मीडिया समूह का डिस्कशन सुन रहा था और ये वामपंथी मीडिया है और इन्हें तो हमेशा राष्ट्र के भीतर, देश के भीतर खामियां नजर आती हैं, तो उनकी चर्चा चल रही थी। अब चर्चा में एक बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार आई और उन्होंने कारण बताने शुरू किए कि भाई आखिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। अब उनके जब आप कारण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भैया देश के भीतर इतना कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके अंदर तो सब कुछ खोखला है। पिछले 11 सालों से देश के भीतर कुछ हो ही नहीं रहा था। अब वो चर्चा कर रही हैं, कह रही हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ख्वाहिश राष्ट्रपति बनने की थी। अब उन्हें लगा कि अब उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक कारण ये बताया गया। अब एक और कारण निकल कर आया। तमाम मीडिया घराने हैं, सभी जगह एक एक कारण निकाले जा रहे हैं। भैया वजह तलाशी जा रही है। जैसे आप देखेंगे कि समुद्र में कोई चीज खो जाती है तो गोताखोरों की एक टीम भेज दी जाती कि जाइए ढूंढ कर लाइए। फिलहाल इस समय पूरा जो विपक्षी समर्थित मीडिया है और विपक्ष है वो कारण तलाश कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सियासत के गलियारों तक और फिर न्यूज चैनल्स में, अखबारों की सुर्खियों में जगदीप धनखड़ साहब के जो इस्तीफा है उसके पीछे की वजह तलाशी जा रही है। एक वजह निकल कर आई जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति बनने की चाहत थी। चलिए, इस वजह में कोई बहुत बड़ा दम नहीं निकला, किनारे कर दीजिए। दूसरी वजह बताई गई कि भाई उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को अब अपमान महसूस हो रहा था। कहां पर? भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार के साथ। और क्यों हो रहा था इसके पीछे भी तर्क खूब सारे दिए गए। एक तर्क दिया गया बीते दिन की सदन की कार्रवाई की, जब मानसून सत्र का आगाज हुआ तो राज्यसभा में बहस चल रही थी। इस दौरान मतलब वार्तालाप चल रहा था, तभी जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष को लेकर कि भाई ये बातें रिकॉर्ड में जाएंगी नहीं जाएंगी, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया। और कहा गया कि भाई ये अधिकार तो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का था, लेकिन जेपी नड्डा ने ले लिया और उन्होंने कहा कि मेरी बातें रिकॉर्ड में जाएंगी नहीं जाएंगी, इस तरह की बातें कर दी। इससे जगदीप धनखड़ साहब अपमानित हो गए। एक ये वजह बता दी गई। चलिए, इससे भी बड़ी वजह एक और बताते हैं। यशवंत वर्मा का महाअभियोग। कहा गया कि भाई क्रेडिट की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भी महाअभियोग ला रही थी लोकसभा में, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष यहां पर लेकर आ गया राज्यसभा में और उसे जगदीप धनखड़ साहब ने स्वीकार भी कर लिया। सरकार को यह पसंद नहीं आया, नाराजगी बन गई, धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। एक ये वजह है। एक और दिलचस्प वजह जान लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप सुन लीजिए, अगर आपने वो विपक्षी मीडिया नहीं सुनी होंगी। इसमें कहा गया कि भाई कुछ पिछले सत्र में जगदीप धनखड़ साहब एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, और उन्होंने एक तंज कस दिया था कि भैया अभी तक अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो सरकारें क्या कर रही हैं, हमें सुनना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि भाई ये तंज जो था वो शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार को पसंद नहीं आया। चलिए, ये एक कारण हो गया। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुनी नहीं जा रही है। जो उनके पावर है उनका उन्हें इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा था। कल कुछ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं गया, विपक्ष का पूरा कुनबा गया था। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। कुल मिलाकर पूरा विपक्षी खेमा ये बताने में जुट गया है कि मोदी सरकार के भीतर तूफान आने वाला है। मोदी सरकार के भीतर अब कुछ भी स्थिर नहीं है। यह कहानी 1 साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन तब कुछ हो नहीं पाया। बात तो यहां तक हुई थी कि भैया मोदी की तीसरी बार सरकार ही नहीं बनने वाली है।
टीडीपी और जेडीयू मोदी को समर्थन ही नहीं देने वाले हैं। तब तो ये तक बात कह दी गई कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी शपथ लेंगे। खैर, आगे बागे ये कहानी भी निकल गई। डंके की चोट पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना पूर्ण समर्थन पहले भी दिया था और दोबारा भी दे दिया। अब विपक्ष रह गया खाली हाथ कि अब क्या करें। सरकार भी मजबूत हो गई। जो बड़े बड़े फैसले थे, वक्फ संशोधन जैसे, जिसमें लग रहा था कि टीडीपी और जेडीयू कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगी, वो भी नहीं हुआ। दोनों ने साथ भी दे दिया। अब 1 साल बाद जब मानसून सत्र का आगाज होने वाला था तो भाई हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, 74 साल के हो गए हैं। अब उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सलाह दी कि धनखड़ साहब 74 साल की उम्र है, आपको पहले भी दिल का दौरा आया है, फरवरी में उनको दिल में दर्द उठा था, इसके बाद मार्च में भी वो एडमिट हुए थे। और अब उनसे कहा गया कि देखिए, आपके लिए इतना तनाव लेना और इतना भारी भरकम काम करना ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप राष्ट्रपति होते तो शायद आपकी जो दिनचर्या है या आपके काम का तरीका है वो इतना कमोवेश कश्मकश से भरा नहीं होता, इतना तनाव से भरा नहीं होता। लेकिन आप देखिए कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर किसी से भी ज्यादा तनाव, जो टेंशन का माहौल रहता है, वो कुर्सी के लिए रहता है। चेयर पर आरोप मढ़े जाते हैं, चेयर को पूरे वक्त में संभालना होता है, विपक्ष को देखना होता है, पक्ष को सुनना होता है, तमाम चीजें चलती रहती हैं। तो उनके डॉक्टर्स ने सलाह दी और हो सकता है, देखिए ये जो बात की जा रही है कि सलाह दी तो भाई फिर सत्र का आगाज क्यों हुआ, हो सकता है उन्होंने एक दिन करके देखा कि क्या वो कर पा रहे हैं। और कुछ दिनों पहले उनका एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था, जगदीप धनखड़ साहब ने, कि मैं 2027 तक अपना रिटायरमेंट प्लान करूंगा जब मेरा कार्यकाल समाप्त होगा। देखिए, होता है, मानसिक तौर पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो काम करना बंद करे। हर व्यक्ति का अपने काम के प्रति लगाव होता है, चाहे फिर वो मैं हूं, चाहे आप हैं, या प्रधानमंत्री मोदी हैं, या जगदीप धनखड़ साहब हैं। हर किसी को लगता है कि वो अपना काम नहीं रोके। कोई घर में नहीं बैठना चाहता है, आप मेरी बात को समझिए। किसी को इसमें मौज नहीं मिलता कि वो घर में बैठकर आराम से अखबारों की सुर्खियां पढ़े, टीवी चैनल्स देखे। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करता रहे, और क्योंकि काम में उसकी एक संलीनता रहती है, पीछे 60 साल, 55 साल, 50 साल वो काम करते हुए आता है, तो अब उसे काम से छुटकारा नहीं चाहिए होता है। लेकिन कई मर्तबा आपका जो स्वास्थ्य है वो साथ नहीं देता है, और यही जगदीप धनखड़ साहब के मामले में हुआ। उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था और उन्होंने अचानक कल रात को 9 बजे डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ये कह दिया कि अब मैं उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल का धन्यवाद भी किया। लेकिन इससे मीडिया को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि सभी को एक बहुत बड़ी, एक मैं कहूंगा कि उम्मीद थी कि इस सत्र में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। और जब बड़ा करने वाली थी, ये उम्मीद थी, और अब धनखड़ साहब का इस्तीफा आ गया, तो बोले एक काम करो, माहौल अपनी तरफ खींच लो। अब एक बात तो ये तक कह दी गई कि कल जगदीप धनखड़ साहब ने आपके मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे आपके तमाम पहलगाम पर बोलते रहे, और जब धनखड़ साहब ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दे दिया तो इसके बाद सरकार उनसे नाखुश हो गई और उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं विपक्ष के द्वारा। एक व्यक्ति जो 74 साल की उम्र में स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे देता है तो उसके भी राजनीतिक मायने तलाशे जाते हैं, उसे भी चैन से। भाई अपने जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्या सोच के दिया होगा कि अब मैं चैन से बैठूंगा, अब ना तो मुझे विपक्ष की चिल्लपौं सुनने के लिए मिलेगी राज्यसभा में, ना तो मुझे उनके आरोप सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन भाई व्यक्ति ने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से चलते, अब उनके खिलाफ इतना बड़ा आडंबर रचा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब अगले उपराष्ट्रपति की भी तलाश भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। तो ये कारण था। लेकिन विपक्ष में इसमें अपने नैरेटिव गढ़ दिए और अपने अपने मायने तलाशे जा रहे हैं। अब एक मायने तो यह भी तलाश लिया गया कि कहा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी 75 वर्ष की उम्र में सभी को रिटायरमेंट दे रही है। जगदीप धनखड़ साहब 74 के हो गए थे, 75 की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए अब उनसे अचानक इस्तीफा ले लिया गया और इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो प्रधानमंत्री का होगा। कुल मिला के ये पूरा नैरेटिव गढ़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि विपक्ष ये बताना चाहता है सरकार कमजोर है।
अब अगर सरकार को कमजोर बता दिया गया तो इसका क्या असर होगा, यह विपक्ष को पता है कि जनता के मन में यह बात डालो, जनता जिस सरकार को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार मानती है उसे कमजोर बताओ। यही कमजोर सरकार है जिसने दुनिया में 9 मई को वो करके दिखाया था जो दूसरा कभी कोई देश नहीं कर पाया। कभी किसी परमाणु सशक्त देश ने दूसरे परमाणु सशक्त देश पर हमला नहीं किया था, लेकिन भारत ने किया, इसी सरकार के नेतृत्व में किया गया। लेकिन यह बात अब विपक्ष नहीं बताएगी। अब एक चर्चा तो यह भी आ गई कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि नीतीश बाबू को राज्यसभा में लाना है, नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। देखिए, अगर आप राजनीति को अच्छे से समझना चाहते हैं और राजनीति को अच्छे से आप समझते हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि जो सोशल मीडिया की फसलें हैं, इन फसलों को काटने का काम आप बंद कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको कुछ भी ठोस नहीं मिलेगा। यहां पर आपको सिर्फ मिलते हैं नैरेटिव जो गढ़े जाते हैं आईटी सेल के जरिए। आपको यहां पर मिलते हैं वो नैरेटिव जिनका कोई आधार नहीं होता है। अगर जगदीप धनखड़ साहब की सरकार के साथ नहीं बन रही थी तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि कल से पहले इस पर किसी भी विपक्षी मीडिया ने, किसी भी विपक्षी सरकार कहूं या विपक्षी पार्टी कहूं, किसी ने भी यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? किसी को भी यह खबर क्यों नहीं लगी कि जगदीप धनखड़ साहब की सरकार के साथ नहीं बन रही है? यही जगदीप धनखड़ साहब हैं जिन्होंने पिछले सत्र में इतने सांसदों को विपक्ष के निलंबित कर दिया था जितने कभी नहीं हुए। महाअभियोग लेकर विपक्ष आ रहा था जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ, और आज कपिल सिब्बल जैसे नेता कहते हैं वाह जगदीप धनखड़ साहब आप तो देशभक्त निकले। अब उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उम्मीद लग रही है कि जगदीप धनखड़ साहब एक दिन बाहर आएंगे और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलेंगे। विपक्ष ये ख्वाब बुनने लगा है धीरे धीरे कि चलो कुछ तो हो रहा है। वो भाजपा जो सबसे मजबूत पार्टी है, जो एकता के बंधन में बंधी रहती है, यूनाइटेड रहती है, किसी भी तरह से भाजपा के भीतर बगावत नजर नहीं आती। चलो भैया वहां तो कुछ हो रहा है। कभी योगी को लेकर चर्चा होती रहती है, कभी अमित शाह को लेकर, कभी मोदी भागवत को लेकर। अब भैया उनको मौका मिल गया जगदीप धनखड़ साहब का। लेकिन देखिए, कहानी कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य का कारण था। बेहद ही आराम से जगदीप धनखड़ साहब ने डॉक्टर से परामर्श लिया और उन्होंने फैसला लिया कि अब भैया बहुत हो गया है, अब आराम करेंगे थोड़ा सा। 74 वर्ष की उम्र हो गई है, जिम्मेदारियों को त्यागा जाए और घर में आराम से रहा जाए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन विपक्ष पूरा एक नैरेटिव गढ़ रहा है। हाँ, चर्चा जरूर होगी कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। ये ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया है, तो ये बात तो है, ठीक है। लेकिन इसका कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है, इसका कोई भी आंतरिक कलेश से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नैरेटिव गढ़े जाते हैं और इन नैरेटिव को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। देखिए, ये कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं, ये विपक्षी सरकारें नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व की सरकारें हैं। और यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि अचानक हो जाए। यहां कुछ भी बगावत के तौर पर नहीं होता है, सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं। और स्वास्थ्य कारण से ये एक फैसला लिया गया, जिसके बाद ये पूरे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। हां, एक चीज जरूर है जिस पर खूब चर्चा हो रही है कि अगस्त के महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। अब ये जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे से जोड़कर ना देखा जाए तो बेहतर रहेगा, और फोकस इस चीज पे किया जाए कि वो कौन सा बड़ा फैसला या कौन सा बड़ा कानून लेकर यहां पर एनडीए की सरकार आने वाली है, जिसको लेकर खुद विपक्ष भी डरा डरा सहमा सहमा नजर आ रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर यह बात क्लियर हो गई है कि जगदीप धनखड़ साहब का जो इस्तीफा आया है उसके राजनीतिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य कारण थे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।